से कुछ देर पहले ही छत्तीसगढ़ पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। जी हां, खबर है कि 208 नक्सलियों ने एक साथ सरेंडर यानी आत्मसमर्पण कर दिया है। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं इस अभियान से संबंधित। देखिए, 208 नक्सलियों ने सरेंडर किया है। इनमें 98 यानी 98 पुरुष हैं, 110 महिला नक्सली इसमें शामिल हैं। सभी 208 नक्सलियों ने 153 हथियारों के साथ आत्मसमर्पण एक साथ किया है। तस्वीरें आप देख सकते हैं। यह हथियारों का जखीरा आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा और बड़े पैमाने पर खड़े ये नक्सली जिन्होंने माओवाद को छोड़ दिया है। आपको बता दें कि अब उनको सरकार की पुनर्वास योजना का लाभ मिल पाएगा। इसी के साथ अबूझमाड़ का ज्यादातर इलाका अब नक्सल मुक्त हो गया है। बड़ी संख्या में नक्सलियों के सरेंडर के बाद माना जा रहा है कि उत्तर बस्तर से लाल आतंक बहुत हद तक खत्म हो जाएगा। अब नक्सलवाद दक्षिण बस्तर में बाकी बचा है। इस दौरान सरेंडर करने वाले नक्सलियों का समाज के प्रमुखों ने गुलाब का फूल देकर स्वागत किया है। छत्तीसगढ़ में 208 माओवादियों ने हथियार डाल दिए। उनसे संबंधित ये बड़ी खबर। छत्तीसगढ़ के ब्यूरो चीफ योगेश मिश्रा हमारे साथ कनेक्ट होने सीधा उनसे हम जुड़ेंगे, बातचीत करेंगे। योगेश, छत्तीसगढ़ में 208 माओवादियों ने एक साथ हथियार डाले हैं, कैसे यह मुमकिन हुआ? क्या अपडेट्स, क्या जानकारी है? आशीष, मैं आपको बता दूं, आज पूरे देश में जो है छत्तीसगढ़ की चर्चा हो रही है, क्योंकि जिस तरह से जो सशस्त्र नक्सलवाद है उसको लेकर के लंबे समय से ये चर्चा थी कि 31 मार्च 2026 से पहले पूरी तरह से नक्सलवाद का खात्मा कर दिया जाएगा। तो इसी कड़ी में आज एक सुंदर तस्वीर जो है बस्तर से निकलकर सामने आई है, जहां पर 210 नक्सलियों ने भारी संख्या में जो है यहाँ पर आत्मसमर्पण किया है और तकरीबन 153 हथियार ये जो है बाकायदा उन्होंने त्याग दिए हैं। यानी कि एक तरह से मैसेज दिया गया है कि अब जो है नक्सलवाद की आड़ में जिस तरह की हिंसा बस्तर में होती थी वो नहीं करेंगे और इसीलिए मुख्य धारा में जो है लौटते नक्सली नजर आए हैं। इसके अलावा जब इस पूरे आत्मसमर्पण के बाद आशीष यहां पर प्रदेश के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय पहुंचे हुए थे, प्रदेश के गृह मंत्री विजय शर्मा पहुंचे थे, उसके अलावा डीजीपी अरुणदेव गौतम और फोर्सेस के तमाम अधिकारी, सुरक्षा बल के जवान यहां पर मौजूद थे बस्तर में। तो सीधे तौर पर यह कहा गया है, मुख्यमंत्री ने विश्वास जताया है कि आज का दिन न सिर्फ बस्तर के लिए, न सिर्फ छत्तीसगढ़ के लिए, बल्कि आशीष पूरे देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण दिन है। क्योंकि पहले हम देखते रहे हैं कि छत्तीसगढ़ की छाती को किस तरह से नक्सली लगातार लहूलुहान करते थे। मां भारती के कई ऐसे बलिदानी जवान हैं जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति जो है मातृभूमि की रक्षा के लिए दी है। तो ऐसे में अब जो है निश्चित रूप से जब ऐसे नक्सलियों का कमर टूटता हुआ नजर आ रहा है, जब माओवाद का कमर टूट रहा है, तो निश्चित रूप से न सिर्फ सरकार, सुरक्षा बल के जवान, बल्कि आम लोगों का विश्वास भी वापस लौट रहा है कि अब बस्तर में पूरी तरह से जो सुंदरता रही है बस्तर की, जो टूरिज्म को लेकर जो अपार संभावनाएं हैं, उस पर जो है अब एक खासा सकारात्मक प्रभाव दिखाई देगा। उसके अलावा आने वाले दिनों में चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की बात हो, बस्तर के अंदरूनी क्षेत्रों में, चाहे वो अबूझमाड़ की बात करें, चाहे कई ऐसे क्षेत्रों की बात करें जहां पर विकास नक्सलियों की वजह से नहीं पहुंच पा रहा था, तो वहां पर अब बहुत तेजी के साथ में डेवलपमेंट हो पाएगा। मैं देख पा रहा हूं तस्वीरों में, जो आपने तस्वीरें यहां तक पहुंचाई हैं, उसमें जो नक्सली हैं जिन्होंने सरेंडर किया उनके हाथों में संविधान के प्रति दिखाई दे रही, संविधान लेकर वो खड़े हैं, उनके हाथों में गुलाब का फूल दिया जा रहा है। इसको किस प्रकार से देखा जाए, क्या संदेश देने की कोशिश है, ये बताइए। साथ साथ में भी बताइए, क्या ये अब तक का सबसे बड़ा सरेंडर, सबसे बड़ा आत्मसमर्पण है? क्योंकि संख्या 208 बताई जा रही है। बिल्कुल, देखिए जिस तरह से पूरे देश में खास तौर पे जो लोग देश के विपरीत धारा में चलने का प्रयास करते हैं, उनको ये सिखाने का बार बार प्रयास होता रहा है कि आपको संविधान ने बहुत सारे अधिकार दिए हुए हैं और चूंकि जब आप हथियार को छोड़ देते हैं तो बाकायदा आपको न सिर्फ भारत का संविधान का एक बुक दिया जाएगा, पुस्तक दी जाएगी, बल्कि उसके अलावा आप तस्वीरों में देखिए कि जो मांझी हैं, जो समाज के प्रमुख हैं बस्तर के, जो तरह तरह के यहाँ के जो जनजातीय परंपराओं को लीड करते नजर आते हैं, जो निर्देशित करते नजर आते हैं परंपराओं को लेकर के, उन्होंने बकायदा इन आत्मसमर्पित माओवादियों को गुलाब का फूल दिया है, यानी कि स्वागत किया गया है। और पहले ही प्रदेश के गृह मंत्री विजय शर्मा ने कह दिया था कि जो नक्सली हथियार छोड़ेगा और संविधान पर भरोसा करेगा तो उनको हम रेड कारपेट बिछाकर उनका स्वागत करेंगे। और आज वही हुआ है कि बकायदा रेड कारपेट बिछाया गया था। उसके अलावा जैसा आपने भी उल्लेख किया कि भारत का संविधान, चूंकि संवैधानिक अधिकार हमको प्रदत्त किया गया है, हमको शिक्षा का अधिकार, स्वास्थ्य का अधिकार, तमाम तरह के अधिकार भारत के संविधान
प्रदत्त करते नजर आते हैं। तो सीधे तौर पे उनको भारत का संविधान प्रदान किया गया है कि आप समझिए कि यदि आप मुख्य धारा में चलते हैं तो आपको भारत देश में तरह तरह के अधिकार प्रदत्त जो है प्रदान किए गए हैं, और यदि आप मुख्य धारा में आते हैं तो आपका गुलाब के फूलों से स्वागत किया जाएगा। लेकिन यदि आप हथियार को नहीं त्यागते हैं तो सुरक्षा बल के जवान आपके मांद में घुसकर लगातार आपका खात्मा करते नजर आएंगे। तो इसीलिए एक बड़ा संदेश जो है साफ तौर पे दिया गया है, और हमने देखा कि आज प्रदेश के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने दोहराया कि जिस तरह से जिनको भी आज जिनकी भी वापसी हुई है मुख्य धारा में, तो उनको अब नीतियों का लाभ मिलेगा, और चूंकि वो अगर आम जन जीवन की तरह जीते नजर आएंगे तो निश्चित रूप से आने वाले दिनों में सरकार उनके विकास को लेकर के, उनके क्षेत्र के विकास को लेकर के प्राथमिक तौर पे पैमाना सेट करती हुई नजर आएगी। अच्छा योगेश, क्या ये अब यहां से मान लिया जाए कि अबूझमाड़ और ये उत्तर बस्तर का इलाका पूरी तरीके से नक्सल मुक्त हो गया है, या अभी भी कसर यहां पर बाकी है? देखिए, जिस तरह से महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में हाल फिलहाल में एक बड़ा सरेंडर किया गया, और आज जिस तरह से बस्तर में जो आंकड़ा 210 के आसपास पहुंच गया है, तो निश्चित रूप से आंकड़ा तो बहुत बड़ा है, लेकिन फिर भी चुनौतियां कम नहीं है। हालांकि एक मनोबल के दृष्टिकोण से यदि हम देखें तो एक मनोचिकित्सकीय प्रभाव, जिस तरह से कहा जाता है कि आइडियोलॉजिकल और मेंटली जो है निश्चित रूप से एक जीत जो है वो सरकार को यहां पर मिल रही है। जब आत्मसमर्पित नक्सलियों की संख्या लगातार बढ़ रही है तो निश्चित रूप से यह माना जा रहा है कि नक्सलियों का कमर टूट रहा है, नक्सलियों के पांव उखड़ रहे हैं, लेकिन फिर भी सुरक्षा बल के जवान अंदरूनी क्षेत्रों में लगातार सर्चिंग ऑपरेशन करते नजर आने वाले हैं, और आने वाले दिनों में लगातार सरकार ये अपील भी कर रही है कि जो भी नक्सली हथियार को त्यागेगा, हथियार को छोड़ेगा, तो उनका स्वागत है। आप आइए, रेड कारपेट बिछाकर आपका स्वागत किया जाएगा, आपको भारत का संविधान का पुस्तक दिया जाएगा, आप अपने संवैधानिक अधिकारियों को समझिए, और उसके अलावा गुलाब का फूल भी दिया जाएगा। तो देखना यही होगा कि आज का जिस तरह से जो एक बड़ी खबर सामने आई बस्तर से, तो इसका प्रभाव किस तरह से सकारात्मक रूप से आने वाले दिनों में पड़ता है, और क्या यह आंकड़ा आने वाले दिनों में और बढ़ता है, क्या और बहुत सारे ऐसे नक्सली हैं जो सीधे तौर पे जंगल को छोड़ करके मुख्य सड़कों की ओर नजर आने शुरू हो जाएंगे, ये भी देखने वाली बात होगी। आशीष, आभार आपका योगेश, इन तमाम जानकारियों को साझा करने के लिए, दर्शकों तक तमाम जानकारियां पहुंचाने के लिए। तो बड़ी खबर छत्तीसगढ़ से आई, जहां पर 208 माओवादियों ने एक साथ हथियार डाल दिए हैं। इसकी पूरी जानकारी हमारे ब्यूरो चीफ योगेश आप तक पहुंचा रहे थे।